Good morning, students. Today's topic is health. Firm maximize profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी फर्म ऐसे एम्प्लॉय को रखना चाहेगी जो एफिशिएंटली अपना वर्क ना कर सके क्योंकि वो बीमार रहता है या फिर वो हेल्दी नहीं है या वो अनफिट है? इल मीन्स बीमार होना। आप पेंसिल लेकर के बैठिए, अपने घर में बैठिए ताकि आप लिख सकें मीनिंग, ठीक है। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। एक इंसान की अच्छी हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य है, ठीक है, गुड हेल्थ जो होती है एक पर्सन की, वो उसे रियलाइज करवाती है उसका पोटेंशियल, उसकी एबिलिटी किसी भी बीमारी से लड़ने की, मतलब इम्यूनिटी। देखिए अभी कोरोना के टाइम पे सब क्या कह रहे हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़नी चाहिए। यहाँ पर उसी इम्यूनिटी पावर को कहा है कि वो जो हमारी क्षमता है किसी भी बीमारी से लड़ने की, वो कहलाती है इम्यूनिटी पावर, ठीक है। तो किसी की गुड हेल्थ जो है वो बताती है कि वो कितना पोटेंशियल है, कितना एबल है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। he or she will not be able to maximize his or her output to the overall growth of the organization। मतलब कोई भी इंसान अपना आउटपुट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक कि वो खुद फिट ना हो, वो खुद हेल्दी ना हो। इंडीड हेल्थ इज एन, इंडीड मतलब रियलिटी के अंदर, ठीक है, हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल। व्हाट इज इंडिस्पेंसिबल? इंडिस्पेंसिबल मीन्स इम्पॉर्टेंट बेसिस है फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बींग। एक इंसान की वेल बींग के लिए, वेल बींग मतलब अच्छा, किसी के स्वास्थ्य का अच्छा होना, वेल बींग मतलब स्वस्थ रहना। तो अच्छी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है एक इंसान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हैंसफोर्थ इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। इसीलिए देश की सबसे पहली प्रायोरिटी यह है कि वहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका हेल्थ स्टेटस बहुत अच्छा हो, यानी हेल्थ कैसी हो, गुड हो, गुड हेल्थ हो। आवर नेशनल पॉलिसी टू, अपनी राष्ट्रीय जो नीति है उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा एम या फिर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई है? इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सेंटर। इट मीन्स हेल्थ केयर या सेंटर है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा या बहुत सुगमता से, बहुत इजीली लोग असेस कर पाए, लोगों की पहुंच में हो क्या, हेल्थ केयर। यानी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो बहुत जल्दी हेल्थ सेंटर्स उनके नज़दीक हो या फिर लोग बहुत असेस कर सकें और अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रख सकें। फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद द स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। यानी किसी भी देश का पहला कर्तव्य ये बनता है कि उस देश की जो जनसंख्या है वो स्वस्थ हो, वो बहुत जल्दी या फिर उनके पहुंच में हो सारे हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सेंटर्स, ठीक है। और फैमिली वेलफेयर भी बहुत अच्छा हो। न्यूट्रिशनल सर्विसेज मतलब सबको पूरी डाइट मिल सके, न्यूट्रिशनल फूड मिले और ज़्यादातर ध्यान उन अंडर प्रिविलेज सेक्टर्स पे, अंडर प्रिविलेज्ड जो हमारा सेक्शन है सोसाइटी का, उन पर दिया जाता है ताकि वो कि अंडर प्रिविलेज सेक्शन भी बहुत स्वस्थ रहे। Over the last 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector. Over the last 5 decades, पिछले 5 डिकेड से इंडिया ने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट लाया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और मैन पावर भी बढ़ाया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट के एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर्स। मतलब मैन पावर बढ़ाना मतलब जो पीपल एम्प्लॉय होते हैं किसके अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स के अंदर, वो भी बढ़ा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टरों में, ठीक है। These measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014। जितने भी ये मेजर्स लिए गए
लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, गुड हेल्थ के लिए, उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर्स इंक्रीज हुए 68.3 से भी ज़्यादा 2014 में। मींस इंसान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज आ रही थी वो 68.3 तक हो गई 2014 के अंदर। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मतलब छोटा सा जो बच्चा होता है उसे इन्फेंट कहते हैं, मॉर्टेलिटी यानी उनका मरना, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे जो पैदा होते ही मर जाते हैं या बहुत मतलब हो जाता है ना, एकदम पैदा हुए मर गए, तो वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो भी कम हो गई। 1951 के अंदर जो 147 थी वो कम होकर के 34 पे आ गई 2016 के अंदर। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड टू 20.4 एंड डेथ रेट्स टू 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्रूड बर्थ रेट्स जो थी वो भी 20.4 और 6.4 तक चली गई, यानी कम हो गई उसी समय के अंदर। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बढ़ोतरी होना या फिर एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर ऑल्सो यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर, या फिर चाइल्ड केयर में अच्छा इम्प्रूवमेंट आना, दोनों ही जो है वो फ्यूचर प्रोग्रेस को दिखाते हैं। मतलब किसी भी पैदा हुए बच्चों की लाइफ यानी एज का बढ़ना या फिर उस चाइल्ड की अच्छी केयर, चाइल्ड केयर जिसे कहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आना एक तरीके से प्रोग्रेस है फ्यूचर के लिए, कंट्री के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है कि भाई आने वाले बच्चे और ज़्यादा जिएंगे, और ज़्यादा फिट होंगे या और ज़्यादा हेल्दी होंगे, गुड हेल्थ होगी तो वो अच्छा कर पाएंगे, अपना कंट्रीब्यूशन अच्छा दे पाएंगे। इंक्रीज इन लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ इज़ एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए, जिंदगी का लंबा होने में लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ मतलब ज़्यादा जीना किसी का, ठीक है, तो लाइफ या एज का ज़्यादा बढ़ना एक अच्छा संकेत है गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। मतलब कि एक इंसान हेल्दी है तभी इतना जी पा रहा है। ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन। अगर हम बात करें कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर कमी आई है, डिक्लाइन हुआ है, तो मतलब ये बहुत अच्छा है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है चिल्ड्रन को इन्फेक्शन से, और मीन्स कि बच्चों को बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल फूड मिल रहा है और उसकी वजह से ही बच्चा अपनी एज को ज़्यादा कर पा रहा है, उसकी मदर अच्छा खाना खा रही है और चाइल्ड की बहुत अच्छी देखभाल हो रही है। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ मीन्स वो एक हेल्दी फूड, एक हेल्दी एनवायरनमेंट और एक बहुत अच्छा उसे हेल्थ केयर मिल रहा है, तभी वो बच्चा इतना जी पा रहा है, ठीक है।